दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी के दिमाग में चल रहा है। आपने सुना होगा गोल्ड की कीमतें आसमान पर है, लेकिन क्या ये रैली आगे भी जारी रहेगी या फिर जैसा कि कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं गोल्ड की कीमतें 30 से 40% तक गिर सकती है। दोस्तों, पिछले एक साल में गोल्ड ने कमाल कर दिया। एक साल पहले गोल्ड की कीमतें थी करीब 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और अब ये 1 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुकी है, यानी 33% की ग्रोथ। अगर इसकी निफ्टी 50 से तुलना करें तो निफ्टी ने इसी दौरान सिर्फ 7 से 8% का रिटर्न दिया। और चौंकाने वाली बात यह है, पिछले 25 सालों में गोल्ड ने 13.19% का कंपाउंडेड सालाना रिटर्न दिया है। यानी अगर आपने 25 साल पहले पैसा लगाया होता तो आपका पैसा 22 गुना बढ़ गया होता या फिर बढ़ गया है जिन्होंने लगाया था। इतना ही नहीं, गोल्ड में निवेश का क्रेज भी बढ़ रहा है। पिछले 5 सालों में गोल्ड ETF का मार्केट गुना बड़ा हो चुका है। लोग अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को और ज्यादा जगह दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सही वक्त है गोल्ड में निवेश करने का या फिर हमें सावधान रहने की जरूरत है? अब आप सोच रहे होंगे, भाई साहब गोल्ड की कीमतें तो हर साल शादी के सीजन में थोड़ा बहुत बढ़ती है, लेकिन इस बार तो हद हो गई। तो चलिए असली वजह समझते हैं। ये सिर्फ शादी ब्याह का खेल नहीं, गोल्ड की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में तय होती है और इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। जैसे पहला, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जैसे RBI, चाइना का सेंट्रल बैंक पिछले साल 1000 टन से ज्यादा गोल्ड खरीद चुके हैं। टॉप खरीदार हैं पोलैंड, चाइना, इंडिया और छोटे देश जैसे तुर्की, कजाकिस्तान। ऐसा क्यों? क्योंकि कई देश अब US डॉलर के भरोसे कम रहना चाहते हैं, खासकर तब से जब चाइना US ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर शुरू हुआ। वो अपने डॉलर रिजर्व बेचकर गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। गोल्ड को सेफ माना जाता है, यानी मुश्किल वक्त में सबसे भरोसेमंद। दूसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। गोल्ड ETF और गोल्ड कॉइन्स में निवेश भी बढ़ रहा है। पिछले 3 सालों में गोल्ड ETF की डिमांड अपने पीक पर है। लोग स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से बचने के लिए गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं। तीसरा, इंडियन करेंसी का इंपैक्ट। इंडिया में गोल्ड की कीमतें सिर्फ इंटरनेशनल प्राइस पर नहीं बल्कि रुपए और डॉलर के एक्सचेंज रेट पर भी निर्भर करती है। मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमतें 5.5% बढ़ती है, लेकिन अगर इस दौरान रुपया 5% कमजोर होता है, यानी 80 रुपए से 85 रुपए प्रति डॉलर, तो इंडिया में गोल्ड की कीमतें 12% तक बढ़ सकती है। यही वजह है कि गोल्ड का चार्ट हमेशा ऊपर की ओर जाता दिखता है, जबकि USD में उतार चढ़ाव ज्यादा नजर आता है। चौथा, दुनिया में अस्थिरता। अभी दुनिया में क्या क्या चल रहा है? रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल गाजा तनाव, इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे, चाइना US ट्रेड वॉर, ये सब अनिश्चितता को बढ़ा रहे हैं। जब दुनिया में अस्थिरता होती है, लोग गोल्ड को सुरक्षित निवेश मानते हैं और इसकी डिमांड बढ़ जाती है। और हाँ, एक मजेदार फैक्ट, शादी का सीजन गोल्ड की कीमतें बढ़ाने का बड़ा कारण नहीं है। पिछले साल ज्वेलरी की डिमांड भर में 11% कम हुई है। तो ये डिमांड सेंट्रल बैंकों और प्राइवेट इन्वेस्टर्स से आ रही है, ना कि शादी के मंडपों से। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के दिमाग में है, गोल्ड की कीमतें वाकई 30 से 40% गिर सकती है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें हिस्टोरिकल डेटा देखना होगा। सवाल यह भी है कि क्या पहले भी गोल्ड गिरा है? तो जवाब है हाँ, गोल्ड की कीमतें पहले भी बड़े पैमाने पर गिर चुकी है। उदाहरण के तौर पर 1980 से 2000 में गोल्ड का सबसे बेयर रन था, जब इसकी वैल्यू 61% तक गिर गई। 20 साल तक निवेशकों को कुछ खास रिटर्न नहीं मिला। 2013 से 2015 में गोल्ड की कीमतें 30% तक गिरी थी। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि कब गिरता है गोल्ड? गोल्ड की कीमतें आमतौर पर तब गिरती है जब दुनिया में स्थिरता आती है, यानी युद्ध, आर्थिक संकट या ट्रेड वॉर जैसे हालात कम होते हैं। लेकिन अभी तो दुनिया अनस्टेबल मोड में है, तो तुरंत गोल्ड के गिरने के चांसेस कम लगते हैं।
अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की जो गोल्ड की कीमतें नीचे ला सकते हैं। पहला, अगर सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीदना बंद कर दे या कोई दूसरी करेंसी जैसे यूरो या चीनी युआन में ज्यादा भरोसा दिखाए। दूसरा, अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स और रिटेल बायर्स गोल्ड की ऊंची कीमतों की वजह से खरीदारी पोस्टपोन करें। तीसरा, अगर रुपया होता है तो इंडिया में गोल्ड की कीमतें और ज्यादा गिर सकती है क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस का असर एक्सचेंज रेट से बढ़ जाता है। दोस्तों, एक और बात, जब गोल्ड की कीमतें 20 से 30% तेजी से बढ़ती है जैसा अभी हुआ है, तो उसके बाद अक्सर 2 से 3 साल का स्टेग्रेशन पीरियड आता है, यानी कीमतें ना बढ़ती है ना गिरती है। ऐसा पहले भी हुआ है जब गोल्ड 30,000 60,000 के लेवल पर था। इंडिया में गोल्ड का महत्व सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है, यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मजेदार बात यह है कि दुनिया भर में जितना गोल्ड है उसका 50% ज्वेलरी के रूप में है और इंडियन हाउस होल्ड के पास 25,000 टन गोल्ड है। यह दुनिया के टॉप 5 गोल्ड होल्डिंग देशों से भी ज्यादा है। तमिलनाडु अकेले इंडिया के 28% गोल्ड को होल्ड करता है। यही वजह है कि ज्यादातर ज्वेलरी और गोल्ड लोन की कंपनियां साउथ इंडिया से आती है। अब सबसे बड़ा सवाल, गोल्ड में पैसा लगाएं या नहीं। यहां कुछ टिप्स है। पहला, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। गोल्ड में निवेश करना अच्छा है, लेकिन अपना सारा पैसा सिर्फ गोल्ड में मत डालो। अपने पोर्टफोलियो को स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एफडी और गोल्ड के बीच बैलेंस करें। दूसरा, लॉन्ग सोचें। गोल्ड में 10-15 साल का नजरिया रखें। 1-2 साल की टेंडिंग या शादी के लिए सोचकर गोल्ड ना खरीदें, वरना नुकसान हो सकता है। तीसरा, रुझानों पर नजर रखें। सेंट्रल बैंकों की गोल्ड खरीदारी का डेटा चेक करें। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की वेबसाइट पर यह मिलता है। गोल्ड ईटीएफ की डिमांड देखें। रिटेल बायर्स क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। चौथा, 30 से 40% गिरावट का डर। अभी दुनिया में इतनी अस्थिरता है कि गोल्ड की कीमतें तुरंत गिरने की संभावना कम है, लेकिन अगर दुनिया स्थिर होती है तो कीमतें गिर सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। पांचवा, गोल्ड ईटीएफ या डिजिटल गोल्ड। अगर आप फिजिकल गोल्ड यानी कि ज्वेलरी और कॉइन्स नहीं खरीदना चाहते हैं तो गोल्ड या डिजिटल गोल्ड में निवेश करें। यह आसान और सुरक्षित है। दोस्तों, दुनिया में कुल 2 लाख मैट्रिक टन गोल्ड है। इसमें से 17 से 18% सेंट्रल बैंकों के पास है, 20% प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास है, 7 से 8% इंडस्ट्रियल यूज में और 50% ज्वेलरी में है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक सर्वे के मुताबिक 71% सेंट्रल बैंक अगले 12 महीनों में अपनी गोल्ड होल्डिंग्स को तो वैसे ही रखेंगे या कम करेंगे, लेकिन अगर दुनिया में अस्थिरता तो वो फिर से गोल्ड खरीद सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड की कीमतें शादी के सीजन की वजह से नहीं, बल्कि सेंट्रल बैंक को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और करेंसी एक्सचेंज रेट की वजह से बढ़ रही है। ये रैली कब तक चलेगी, ये दुनिया की स्थिरता और डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात पक्की है, गोल्ड लॉन्ग टर्म में हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट रहा है। बस इसे अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा बनाएं और बाकी एसेट्स में बैलेंस रखें। तो आप गोल्ड में निवेश करने के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बार, तब तक चमकते रहो गोल्ड की तरह। नमस्कार।